चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 का। ये पुराना ओल्ड पेपर है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा ये पेपर, तो इसीलिए मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूँगा कि पेपर आपका किस टाइप का आएगा। तो उसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये सभी भूगोल विषय के पेपर के लिए मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो ये बीए बीएससी पार्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। ये पुराना पेपर है, तो इसमें प्रश्न कैसे आए हुए हैं उसी पैटर्न को लेकर के चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अब प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि ये जो पेपर है आपका, ये जो पेपर है ये आपका होने वाला है 75 नंबर का। कितने नंबर का होने वाला है? 75 नंबर का। 75 नंबर में अन्य विषयों के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो ये पेपर आपका होता है 100 नंबर का, ठीक है। अगर हम हिंदी पॉलिटिकल जैसे मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पेपर आपका ये 100 नंबर का होता है। और हम यदि ज्योग्राफी के संदर्भ में प्रैक्टिकल अंकों को काट करके फिर पेपर की बात करें तो ये पेपर आपका होता है 75 नंबर का। तो इस 75 नंबर के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सेक्शन ए में क्या होगा, और हम बड़े मेजर जो प्रश्न हैं निबंधात्मक प्रश्न उनको लेकर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है भाई। फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है ये, जो आपका 75 नंबर का होगा। साइंस वालों के लिए 50 नंबर का होगा, ठीक है। और आपको जो टाइम मिलेगा इसको करने के लिए वो आपको पूरा मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे के टाइम में आपको इसको सोल्व आउट करना है। और कैसे कैसे आपको पेपर को सोल्व आउट करना है उसको लेकर के मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा कि आपको पेपर में अक्सर उत्तरों को किस प्रकार से आंसर को लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। और कैसे आप एक अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं, तो उसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पेपर को देखेंगे कि पेपर अपना कैसा हो सकता है, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नीचे चलते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने आपको पिछली बार भी काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ मैं कि आपका पहला प्रश्न, यदि आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपके मानचित्र से संबंधित पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। मानचित्र के संदर्भ में पहला प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सागर और क्यूराइल जलधारा और कांगो नदी, और आप देख सकते हैं कांगो नदी, नाबिब मरुस्थल और अमेजिन नदी, अपलेशन पर्वतमाला, ठीक है ना। अपलेशन पर्वतमाला के बाद में आपसे मिशिगन झील, और मिशिगन झील के बाद में माउंट एवरेस्ट, पनामा नहर, सवाना घास का स्थल। यानी मैं बात करूं तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मानचित्रों से संबंधित। यदि आप इंडियन ज्योग्राफी का ले, या आप वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का ले, या आप किसी भी ज्योग्राफी का प्रश्न ले, तो आपसे पहला प्रश्न ज्योग्राफी के संदर्भ में तो मानचित्र का ही पूछा जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं बड़े प्रश्नों की ओर। फिर आपसे इसमें दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक तो ऑप्शन ए आपसे दिया जाएगा, एक ऑप्शन बी आपको दिया जाएगा। ए में आपसे मानचित्र पूछा जाएगा, बी में आपसे टिप्पणी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको दे दे भूसन्नति, ये दे रखा है आपको भूसन्नति, टॉर्नेडो और डिवोनियन शक, ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे पॉइंट आउट पूछेगा। उनके आपको दो दो या तीन तीन आप बात करें तो इनके लिए आपको दो दो तीन तीन लाइन में इनको आपका आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें आपसे जो दूसरा प्रश्न है उसमें इसके प्रश्न नंबर 1 के ही बी में ये आपके प्रश्न होगा। बी वाला प्रश्न है उसमें आपसे भूसन्नति, टोर्नेडो और डिवेनियन शक, कई सारे 5-10 पॉइंट दे देगा और उनमें से आपको 5 लघु प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा ही आपको नक्शे में करना है। नक्शे में आपसे 5 की नहीं 5 उचित क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है, जो आपको ठीक लगे 10 में से, ठीक है। और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपने देखा, पहला प्रश्न आपके मानचित्र से संबंधित होगा और दूसरा प्रश्न है वो आपके इससे इसी के सेक्शन में आपसे लघु प्रश्नों के उत्तर वो पूछेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की। देखो सेक्शन ए, खंड ए, और ए में आपसे 3 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 15-15 नंबर के होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, 1, 2, 3 तीनों प्रश्न आपके बड़े बड़े हैं। और इन बड़े प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रश्न को कैसे सोल्व आउट करना है, कैसे उसको लिखना है, और कैसे पॉइंट आउट करते हुए। हाँ, ध्यान रखें बड़े प्रश्नों को आप बिना पॉइंट के नहीं करें। यदि आप बिना पॉइंट के पैराग्राफ टाइप में यदि करते हैं तो आपका नंबर का स्कोर बिल्कुल भी अधिक नहीं रहेगा, बहुत ही कम स्कोर रहेगा। आप प्रश्न के उत्तर को इस तरह से लिखने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस उत्तर पर जाए। और आप जो प्रश्नों के बीच में इंग्लिश वर्ड होगा यूज जरूर करें, क्योंकि जो इंग्लिश वर्ड होते हैं वो थोड़े एट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप प्रश्न के उत्तर के बीच में इंग्लिश वर्डों का यूज जरूर करें। और प्रश्न को पॉइंट आउट करते हुए, यानी पॉइंट में से भी आप पॉइंट बनाने की कोशिश करें। विदाउट पॉइंट के आप किसी भी प्रश्न को हल नहीं करें।
और मैं आपको बताऊं, आपको यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो हर 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 प्रश्न में आपको मैप बनाना है। क्या बनाना है? मैपिंग करनी है। मैपिंग यदि आप मान लो जैसे कोई प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लिया जिसमें मैपिंग कर हो ही नहीं सकती, तो उसमें आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाओगे आप? डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है। और सबसे पहले आपको प्रश्न की प्रस्तावना लिखनी है, फिर उसका मूल भाग लिखना है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे प्रश्न को सोल्व आउट करना है। फिलहाल आप इस पेपर को देख लीजिएगा। तो सेक्शन ए में आपसे बी बड़े प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वो 3 पर बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और विभिन्न परतें क्या क्या है, और ये तीनों प्रश्न आप देख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। फिर हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन ए की हमने बात करी, 3 बड़े प्रश्न हो गए ना, और सेक्शन बी की हम बात करते हैं तो इसमें भी 3 बड़े प्रश्न हो गए, 5, 6 और 7। उसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। और इसमें 2, 3, 4 3 बड़े प्रश्न वो हो गए, 5, 6, 7 3 बड़े प्रश्न ही हो गए। और सेक्शन सी की बात करें तो इसमें भी 3 बड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 8, 9, 10, जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पेपर होगा कंप्लीट, और ये आपका 75 नंबर का पेपर होगा। और कुछ इस प्रकार से है कि इस पेपर की PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसे देख करके और अपना पैटर्न समझ सकते हैं। ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रश्नों को कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस प्रकार से आपको उत्तर को लिखना है ताकि उत्तर आपका एट्रैक्टिव लगे और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।